अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हिंदू समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों और संस्कृतियों का मिलन माना जाता है। विवाह के इस पवित्र बंधन में जाति और धर्म की महत्ता भी होती है। हालांकि जब कोई व्यक्ति अन्य धर्म या जाति में विवाह करता है तो अक्सर यह देखा गया है कि वे हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे इस प्रक्रिया में प्रेम ही सब कुछ है और जाति और धर्म बेकार हैं जैसे तर्क देते हैं। इस लेख में हम इन लोगों की मनोविज्ञान और व्यवहार पर चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सामाजिक स्वीकृति की खोज। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने वाले व्यक्ति अक्सर नई सामाजिक पहचान और स्वीकृति की खोज में होते हैं। जब वे अपने परिवार और समाज से अलग रास्ता चुनते हैं तो वे अपने नए जीवन साथी और उनकी संस्कृति के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार की सामाजिक स्वीकृति और सम्मान प्राप्त करने का प्रयास होता है। गिल्ट और आत्मौचित्य। जाति और धर्म की मान्यताओं के विपरीत जाकर विवाह करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने निर्णय के लिए गिल्ट महसूस करते हैं। यह गिल्ट उन्हें अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए हिंदू धर्म की मान्यताओं को गलत ठहराने की ओर प्रेरित करता है। प्रेम ही सब कुछ है का तर्क देकर वे अपने निर्णय को न्यायोचित ठहराने की कोशिश करते हैं और गिल्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। संस्कृति और परंपराओं से विद्रोह। युवा पीढ़ी में एक प्रवृत्ति होती है कि वे पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से विद्रोह करें। जब वे अन्य धर्म या जाति में विवाह करते हैं तो यह विद्रोह का एक रूप होता है। वे हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाकर अपनी विद्रोही मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे प्रगतिशील और आधुनिक सोच वाले हैं। व्यवहार की व्याख्या। समाज में अपनी स्थिति सुधारना। जब कोई व्यक्ति अन्य धर्म या जाति में विवाह करता है तो वह अपने नए परिवार और समाज में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाकर वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे अब अपने पुराने समाज से नहीं बल्कि नए समाज से जुड़े हुए हैं। यह उनके लिए एक प्रकार की पहचान की राजनीति होती है। प्रेम का महिमामंडन। प्रेम ही सब कुछ है का तर्क देकर ये व्यक्ति यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका निर्णय केवल प्रेम पर आधारित था, न कि किसी सामाजिक या धार्मिक दबाव पर। यह उन्हें सामाजिक और पारिवारिक आलोचना से बचने में मदद करता है और यह दिखाने में भी मदद करता है कि वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। धार्मिक विविधता और सहिष्णुता। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने वाले व्यक्ति अक्सर धार्मिक विविधता और सहिष्णुता का संदेश देना चाहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाकर वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे धार्मिक विविधता को स्वीकार करते हैं और हर धर्म को समान मानते हैं। यह उन्हें समाज में धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करता है। निष्कर्ष। जब कोई व्यक्ति अन्य धर्म या जाति में विवाह करता है और हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाता है तो यह केवल उनके व्यक्तिगत निर्णय और उनके नए जीवन साथी के प्रति वफादारी का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उनके सामाजिक स्वीकृति की खोज, गिल्ट और आत्मौचित्य और संस्कृति से विद्रोह की प्रवृत्ति का भी परिणाम होता है। यह व्यवहार उनकी नई सामाजिक पहचान और स्थिति को सुधारने का एक प्रयास होता है। इस प्रवृत्ति को समझना और इस पर खुली और संवेदनशील चर्चा करना आवश्यक है ताकि हम समाज में धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा दे सकें।